नमस्कार। रीट मेंस की तैयारी की श्रृंखला ने आज हम राजस्थान के एक बेहद खास जिले बाड़मेर पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आइए बाड़मेर के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जब भी बाड़मेर का नाम सुनते हैं तो मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, है ना? लेकिन ये तो सिर्फ आधा सच है। असलियत में बाड़मेर सिर्फ रेत का समंदर नहीं, बल्कि अफसरों का एक ऐसा खजाना है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज हम मिलकर इसी खजाने की एक एक परत को खोलेंगे। तो बाड़मेर की कहानी शुरू कहाँ से होती है? आखिर इसे किन किन नामों से जाना जाता है और इसकी असली पहचान क्या है? चलिए सबसे पहले यही जानते हैं। देखिए, बाड़मेर का एक बहुत पुराना नाम मिलता है बाढ़ाना, और इसकी जो खास भौगोलिक पहचान है उसकी वजह से इसे बड़े प्यार से राजस्थान की थार नगरी भी कहा जाता है। ये दोनों ही नाम इसकी कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। किसी भी जगह को अगर सच में समझना हो तो उसकी संस्कृति और लोगों की आस्था को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब बाड़मेर के उन स्थानों की बात करते हैं जो सही मायनों में इस जिले की धड़कन है। सबसे पहले बात करते हैं चौहटन की। ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ विरात्रा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भोपो समुदाय की कुलदेवी हैं। लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सुइया मंदिर का मेला। इसे एक और नाम से जाना जाता है, मारवाड़ का अर्धकुंभ। ये नाम जरूर याद रखिएगा। यह मेला हर 4 साल में पौष महीने की सोमवती अमावस्या को लगता है। और हाँ, एक और बात, चौहटन गोंद उत्पादन के लिए भी काफी मशहूर है। ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। किराडू को उसकी जो शानदार मूर्तिकला और वास्तुकला है उसी के वजह से राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। चलिए अब किराडू से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहली बात, ये हाथमा गांव में है और यहाँ 5 मंदिरों का एक समूह है। इनमें जो मुख्य मंदिर है वो है सोमेश्वर मंदिर। इसे 11वीं शताब्दी में परमार शासकों ने बनवाया था और इसकी जो शैली है वो नागर स्थापत्य शैली है। ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा अगला पड़ाव है गुड़ामालानी। ये जगह 2 वजहों से बहुत खास है। पहली वजह है आलम जी का धोरा, जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं, और दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है यहाँ मिले तेल के विशाल भंडार। इसने तो इस इलाके की किस्मत ही बदल कर रख दी है। इसके अलावा नर्मदा नहर परियोजना ने यहाँ की खेती को भी एक नई जिंदगी दी है। शिव तहसील में इतिहास और आज का एक बड़ा ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तरफ तो यहाँ कोटड़ा का किला है जिसे परमार शासकों ने बनवाया था। दूसरी तरफ यहीं पर लोक देवता रामदेव जी की जन्मस्थली उडू कश्मीर गांव भी है। और आधुनिकता की बात करें तो अगोरिया गांव में एक सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसने बाड़मेर को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी है, यानी इसकी आर्थिक शक्ति, जिसकी नींव तेल और ऊर्जा पर टिकी है। इस तारीख को तो बस दिमाग में बिठा लीजिए। 29 अगस्त 2009, ये वो ऐतिहासिक दिन था जब बाड़मेर सांचौर बेसिन के मंगला कुएं से पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हुआ था। ये एक तरह से एक नए युग की शुरुआत थी। मंगला की कामयाबी के बाद तो जैसे इस इलाके में तेल के कुओं की एक लहर सी आ गई। भाग्य, ऐश्वर्या, नागेश्वरी, विजया, सरस्वती, वंदना, शक्ति, एक के बाद एक कई बड़े कुएं मिले और देखते ही देखते ये क्षेत्र भारत के सबसे बड़े तेल उत्पादक इलाकों में से एक बन गया। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि राजस्थान में कुल मिला के 4 पेट्रोलियम बेसिन हैं और हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इनमें से 3 को, जैसलमेर, बाड़मेर सांचौर और बीकानेर नागौर को श्रेणी 1 का दर्जा दे दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये बेसिन देश के सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों जैसे कि बॉम्बे हाई की लीग में शामिल हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बेसिन कोई छोटे मोटे इलाके नहीं हैं। ये चारों मिलकर लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं और राज्य के 14 जिलों तक इनकी पहुंच है। इनकी जमीन के नीचे जो हाइड्रोकार्बन का विशाल खजाना छिपा है, वही इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है।
तेल के अलावा बाड़मेर ऊर्जा उत्पादन में भी पीछे नहीं है। यहाँ 2 बड़े पावर प्लांट हैं। एक है भाद्रेश पावर प्लांट, जिसे राज वेस्ट कंपनी चलाती है, और दूसरा है गिरल पावर प्लांट, जो लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, जिसमें हम बाड़मेर से जुड़े कुछ और जरूरी तथ्यों को फटाफट जानेंगे, जो परीक्षा में बहुत काम आ सकते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान की। ये 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा यानी 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में है, पर बाड़मेर में भी इसका एक बहुत बड़ा 1262 वर्ग किलोमीटर का इलाका आता है। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा, जी हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। चलिए अब इन 4 जगहों को जल्दी से समझ लेते हैं। पहला, मुनाबाब, ये थार एक्सप्रेस का राजस्थान में पहला स्टेशन है। दूसरा, गडरा रोड, ये इंदिरा गांधी नहर का आखिरी छोर है। तीसरा है कवास, जो जिप्सम और 2006 की बाढ़ की वजह से काफी चर्चा में रहा था। और चौथा है बोदरा, जहां से पुराने जमाने के कुछ अवशेष मिले हैं। बाड़मेर की कहानी सिर्फ तेल, ऊर्जा और इतिहास पर ही खत्म नहीं होती। यहाँ की संस्कृति और उत्सवों का भी अपना एक अलग ही रंग है। यहाँ हर साल मशहूर बलून फेस्टिवल और थार महोत्सव मनाए जाते हैं, जो देश विदेश से हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाते हैं। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या आपको पता है कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन किस जिले में है? जी हाँ, वो बाड़मेर ही है। राज्य की सबसे ज्यादा बकरियां, भेड़ें और गधे यहीं पाए जाते हैं। ये यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली ताकत है। तो हमने देखा कि बाड़मेर कैसे एक तरफ अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए है, और दूसरी तरफ ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का एक नया पावर हाउस बन रहा है। ये संगम वाकई में अद्भुत है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर विरासत और ऊर्जा का ये अनोखा मेल बाड़मेर को आने वाले भविष्य में कहाँ ले जाएगा। उम्मीद है कि बाड़मेर पर यह पूरी चर्चा तैयारी में मददगार साबित होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ।